दुबई एयर शो में भारतीय फजाइया का तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरे के दौरान गिरा। हादसे में पायलट हलाक हो गया। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू और फायर फाइटिंग टीमें पहुंची और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। एयर शो के मजीद फजाई मुजाहरे मुअत्तल कर दिए गए। दूसरी जानिब हादसे की वजूहात जानने के लिए भारत में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि तेजस भारत में मुकामी तौर पर तैयार किया गया लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। 2001 में तेजस तैयारे की पहली आजमाइशी परवाज हुई थी। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारे तेजस की तबाही ने तैयारे के तकनीकी मसाइल और क्वालिटी पर एक बार फिर सवालात उठा दिए हैं। भारतीय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2015 की रिपोर्ट में तेजस के हवाले से 53 अहम खामियों की निशानदेही की गई। तेजस तैयारे की तैयारी के दौरान ही पैनल की मिस अलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल को रिपोर्ट किया गया। तैयारे में कम रफ्तार पर स्टेबिलिटी के मसाइल का सामना भी किया गया। भारतीय फजाइया ने भी तेजस की कारकर्दगी, उसकी रेंज पर मुस्तकिल अदम इत्मीनान का इजहार किया। दुबई एयर शो 1989 से मुनक़िद किया जा रहा है, लेकिन पहली बार यहां फजाई हादसा पेश आया। हादसे के बाद यह भी पता चला कि भारतीय तैयारे के पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसकी तफसील बता रहे हैं सिफ्ते। जी, दुबई एयर शो का 5वां रोज और इख्तिताम हो गया है यहाँ दुबई एयर शो का, और 5 दिन तक रगारग मुख्तलिफ फजाई करतब भी रहे, बड़ी बड़ी डील्स भी हुई। यहाँ पर इंतजामिया का कहना है 50 अरब डॉलर से ज्यादा के जो है वो फजाई सौदे हुए हैं। लेकिन आज 5वें रोज यहाँ पर दुबई के वक्त के मुताबिक 2:10 पर नाखुशगवार वाकया यहाँ पर पेश आया, जब यहाँ पर भारतीय तैयारा तेजाज जो है वो एयर शो दिखा रहा था और वो यहाँ पर गिर गया। यहाँ पर इब्तिदाई तहकीकात के बाद ये बात कही जा रही है कि पायलट ने इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो इजेक्ट करने का मौका नहीं मिल पाया और वो जहाज जो है वो यहाँ पर दुबई अल मकतूम के रनवे पर जो है वो यहाँ पर गिरा और यहाँ पर भारतीय जो पायलट थे उसकी भी हलाकत हो गई। यहाँ पर हुकाम ने यही बताया है कि तहकीकात जारी है। 1989 से दुबई एयर शो यहाँ पर जारी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि फजाई हादसा हुआ है। कुछ देर तक ये फजाई करतब यहाँ पर मुअत्तल रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पर फजाई करतब का आगाज हुआ। यहाँ पर JF-17 थंडर और मशाक यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि एयर शो का इख्तिताम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो शुरका हैं, जो शायकीन है, वो अतराफ में मौजूद है, तो वो यहाँ पर तस्वीरें खींच रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान का तैयारा, पाकिस्तान का फख्र, पाकिस्तान की पहचान यहाँ पर दुबई के एयर शो में शरीक है। दुबई में 5 रोज़ा एयर शो का इख्तिताम हो गया है और आखिरी रोज भी पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। बहुत खुशी हो रही है वल्लाह, कसम से इतनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। वल्लाह कसम से हमारा पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, नहीं और नहीं तो हम नहीं है। बीइंग पाकिस्तानी हमें यहाँ पे फील जो है वो प्राउड फील हो रहा है कि हर बंदा जो चाहे वो किसी भी कंट्री का, सबसे पहले वो आके हमारे पाकिस्तान के फ्लैग के साथ आके वो पिक्चर खिंचवा रहा है। हर साल जो दुबई एयर शो की जो गहमा गहमी है वो मुख्तलिफ है। उसका जो मेन रीजन है वो हमारा JF-17 थंडर प्राइड ऑफ पाकिस्तान। कल हमने टिकट परचेज किया और इसके इंतजार में थे कि कब सुबह हो हम जाके पहुंचे और अपना तैयारा देखें जिसने फतह हासिल की। लाहौर में जमात इस्लामी का 3 रोज़ा बदल दो निज़ाम इज्तिमा शुरू हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मौजूदा निज़ाम अवाम को रिलीफ नहीं दे सकता, माफियाज का राज है। किसान, मजदूर और नौजवान सब पिस रहे हैं, हम लोगों को बेदार करेंगे। जुल्म का ये निज़ाम अब मजीद नहीं चल सकेगा। इसकी तफसील बता रहे हैं इरफान नज़ीर इस रिपोर्ट में। ग्रेटर इकबाल पार्क में जमात इस्लामी के 3 रोज़ा बदल दो निज़ाम इज्तिमा में ख़वातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। इफ्तिताई सेशन में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि बदल दो निज़ाम तहरीक का मकसद मुल्क में अदल, शफाफियत और इस्लामी निज़ाम का निफाज है। साजिशों या फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में नहीं आएंगे। साल के 12 महीने 12 माफियाओं का राज रहता है, कैसे चलेगा ये निज़ाम? इसलिए पूरे पाकिस्तान की आवाज बनना है। मैं इज्तिमा के तीसरे दिन इंशाअल्लाह लाए अमल का ऐलान करूंगा, जिसके बाद
एक आज़म से, एक नए आज़म से बदल दो निजाम तहरीक पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में चलेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इस्तिस्ना का कोई तसव्वुर नहीं होना चाहिए। कश्मीर और फलस्तीन के मामले पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। हम हक व इंसाफ के लिए सियासत करते हैं। पाकिस्तान में जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। 27वीं तरमीम के जरिए इस्तिस्ना लेने वालों सुन लो कि अल्लाह के नजदीक जो निजाम हमें दिया गया है इसमें ना किसी सदर को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी वडेरे जागीरदार को कोई इस्तिस्ना है, ना किसी सरमायादार और वजीर आजम को कोई इस्तिस्ना है। सबको पेश होना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, ये नहीं चलेगा। दुनिया का ये निजाम अब इस तरह जुल्म पर नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि इज्तिमा के तीसरे रोज आइंदा का लाहे अमल पेश किया जाएगा, जिसके बाद निज़ाम बदल दो तहरीक पूरे मुल्क में फैल जाएगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी, आमिर बाजवा और रिपोर्टर इरम अवान के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेगी। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के ऑफिसर इंचार्ज को फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात 22 से 24 नवंबर तक के लिए हैं। तैनात की गई फोर्सेस को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। इतवार के रोज़ कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर की है। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल खान आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 24 नवंबर के लिए मुकर्रर की है। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर DRO ने राना सनाउल्लाह को कल पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने PP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत की और खिताब किया था। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है। हुज़ैफ़ा रहमान ने NA 185 में आज इंतखाबी जलसे में शिरकत की थी। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज उस्ताद नूर बख्श ने शानदार परफॉर्मेंस दी। तफसील बता रहे हैं वलीद अहमद। आलमी सकाफती मेले का आज 22वां दिन है और आज उस्ताद नूर बख्श अपने सुरों में हाजरीन की धड़कनें कैद कर रहे हैं। इस वक्त जॉन एलिया लॉन में उस्ताद नूर बख्श के मद्दा पहुंच गए हैं। Music just speaks to your soul, you know, like it's so lively, it's so fun कि आप के हाथ में मतलब होता नहीं, आप बस उठ के झूमना शुरू कर देते। नेचुरल जो है उनका फ्लो है म्यूज़िक का, जो कि पहाड़ों और जो है वादियों की जो धुनें हैं उन्होंने कैप्चर की हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रियाज किया है। जो चीज़ मैजिकल होती है ना उसको बहुत डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ऑल आई कैन से अबाउट इज म्यूजिक इज इट्स सुपर ग्रेट, इट्स मैजिकल एंड इट हैज़ अ वेरी यूनिक वाइब और बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो। ये जो साज़ बजाते हैं बेंजो, ये एक बड़ा मुनफरिद साज़ है, इसी इलाके में पाया जाता है, तो इसीलिए मैं दोबारा से देखने आया हूँ। जहां उस्ताद नूर बख्श के मद्दा मौसीकी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तो वहीं ऑडिटोरियम 1 में खेल खुदकुशी से पहले भी हाजरीन एंजॉय कर रहे हैं।